किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। एक दिन बरसात गिरी और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती, भले ही वह सूरज क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की। एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में रहता है। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षा दे चुका था और कुछ परीक्षाएं होने वाली थी। लेकिन एक खुशी की बात हुई, उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। अगली सुबह जाना था, दूसरे शहर में जाना था। लेकिन एक समस्या थी। समस्या यह थी कि लड़के के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने घर में ढूंढे तो मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का था, रहने का खर्च, पढ़ाई का खर्च, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ लोगों से पैसा उधार भी ले रखा था, वह भी लौटाया नहीं था। अब उन लोगों से दोबारा कैसे मांगे, उसे पैसे मांगने में भी शर्म आ रही थी। अगली सुबह उठा, जो एक जोड़ी अच्छे कपड़े थे उनको पहन करके अपने कागजात लेकर के बस स्टॉप पर चला गया। सोचा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद भी दे रहा था और पूछ रहा था कि यह क्या कर रहे हो। मेरे पास इंटरव्यू का कॉल भी आया और पैसे भी नहीं है। सोच रहा था किसी ना किसी से तो लिफ्ट मिल ही जाएगी, पहुंच जाएंगे इंटरव्यू देने। पहुंच गया बस स्टैंड पर, उसे कोई जान पहचान का आदमी नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। अब वह बस स्टैंड से बाहर आ गया। बाहर आकर देखा तो एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर मांग लेता हूँ। अब लड़का मंदिर पहुँचता है, भगवान की सीढ़ियाँ चढ़ता है, जाकर उनको नमस्कार करता है, फिर उनसे अपनी बात कहता है और फिर वापस आके मंदिर से नीचे उतरने लगता है। जब मंदिर से सीढ़ियाँ उतरता है, जूते पहन रहा होता है, तो वे देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे फ़कीर बैठे हैं और उनके कटोरे में काफ़ी पैसा है। फिर वापस मंदिर की तरफ देखता है, भगवान से कहता है वाह कमाल है, जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे, जिनको नहीं चाहिए उनको इतना सारा दे रखा है। वह फ़कीर पूछता है क्या बात है, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह लड़का कहता है आप मेरी क्या मदद करेंगे, आप खुद यहाँ मांग रहे हो। वह फ़कीर कहता है नहीं, मैं मांगता नहीं, लोग मुझे इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, बल्कि वह इसलिए देते हैं क्योंकि वे पुण्य कमाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ तो सही समस्या क्या है। तो वह लड़का बताता है कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है और कम से कम 500 रुपये चाहिए। फ़कीर कहता है मेरे पास पैसे हैं, तुम मुझसे ले जाओ, मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता है, बीमार रहता हूँ, थोड़ी सी दवाइयाँ चाहिए होती हैं, इससे ज़्यादा जो मेरे पास पैसे बचते हैं रोज़ शाम को मैं मंदिर की दान पेटी में खुद डाल देता हूँ। लड़का फ़कीर की बात पर विश्वास करके पैसे ले लेता है और उससे कहता है बाबा जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें लौटाने ज़रूर आऊँगा। फ़कीर कहता है कोई बात नहीं, यही मेरा ठिकाना है, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। लड़का इंटरव्यू देने चला जाता है। किस्मत से उसका सिलेक्शन हो जाता है। शाम को जब वह आ रहा होता है तो वह ये सोचता है कि ये नौकरी मुझे बाबा की वजह से मिली है, इसलिए यह चमत्कार हुआ है। वह मंदिर पहुंचता है तो देखा सीन बदल चुका था, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो वह पूछता है क्या हुआ, तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई। भीड़ को हटाकर आगे पहुँचता है तो देखता है वही बाबा जिन्होंने उसकी मदद करी थी, मरे पड़े थे। एक आदमी कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं खाई, शायद इनके पास पैसे नहीं होंगे। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले कमाल है, एक इंसान किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा कर चला गया। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, वह कहता है भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी किसी काम के तो होते नहीं। ये छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास करो और उनकी मदद करो, क्योंकि हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। भरोसा रखो, जब आपको लाइफ में लगे कुछ नहीं होने वाला, तब आपको कहीं ना कहीं से मदद ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम कब आपको किसी और का ऊपर वाला बनाकर भेज दे। इसीलिए सबकी मदद करो और विश्वास रखो, जब आपको किसी की मदद की ज़रूरत होगी तो कोई ना कोई ऊपर वाला ज़रूर आएगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। धन्यवाद।